हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सर्कुलर फ्लावर बेड is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of flower bed is 66 meter. What is the area of this path? देखिए, ये एक फ्लावर बेड है, ठीक है। उसके अराउंड 4 मीटर वाइड हमने एक वो है सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है 4 मीटर वाइड, ये सेंटर है, ये रेडियस है स्मॉल आर फॉर एग्जाम्पल। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा जिसमें पाथ भी इंक्लूडेड है? r+4 होगा। r की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। हमें डायमीटर दिया हुआ है फ्लावर बेड का। फ्लावर बेड ये वाला है जो अब मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज फ्लावर बेड। उसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो अब देखिए, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड 66 मीटर है, तो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड कितना होगा? रेडियस ऑफ फ्लावर बेड हो जाएगा, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। कितना होगा? 66 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 33 मीटर। अब रेडियस ऑफ, हमें बड़े वाले का भी बताना पड़ेगा कितना है। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग द पाथ। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ कितना होगा? 33 + 4 इक्वल टू 37 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब कैपिटल आर कितना है? 37, स्मॉल आर है 33। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? बड़े वाला सर्कल, मतलब बड़े वाला रेडियस यूज करना है, माइनस छोटे वाला इक्वल टू कितना होगा? पाई कॉमन आ गया, r² माइनस r², सारी वैल्यूज पुट कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई 37² माइनस 33²। इसको आप सॉल्व कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 33 का स्क्वायर भी है, 280 आएगा। फिर ये आ जाएगा आपका पूरा सॉल्व करने के बाद। देखो अंदर वाला ब्रैकेट तो 280 आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 22/7 मल्टीप्लाई 280। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 22 880 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो आप इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, माइनस कर दो। दूसरा तरीका, हमें एक फॉर्मूला पता होता है a² - b², a - b a + b। मैंने इस मेथड से किया था इसीलिए मेरा जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, योर विश। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सॉल्व रफ में आप ये स्क्वायर्स निकाल लो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन to question number 14. So question number 14 is a circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? So question ये है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन है, ठीक है।
इस गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है। स्प्रिंकलर मतलब जो पानी को ऐसे सारे एरिया में वाटर करता है, ठीक है। उन्होंने यूं बता दिया कि ये जो स्प्रिंकलर है ये एक एरिया कवर कर रहा है ऑफ रेडियस 12 मीटर। जो एरिया ऑफ द फ्लावर गार्डन है वो है 314 मीटर स्क्वायर। तो उन्होंने पूछा है कि क्या ये स्प्रिंकलर इस पूरे गार्डन को वाटर कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस फ्लावर गार्डन का रेडियस निकालेंगे, फिर हम देख लेंगे कि अगर वो रेडियस इस रेडियस से छोटा है, 12 मीटर रेडियस से छोटा है, तो वो कवर कर देगा। लेकिन अगर जो केस मैंने बनाया है जिसमें 12 मीटर तो छोटा है और बड़ा सर्कल उससे भी बड़ा है, तो ऐसे केस में वो पूरे एरिया को या पूरे गार्डन को वाटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा कि हम इस फ्लावर गार्डन का रेडियस निकालें। एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन का फॉर्मूला क्या है, मतलब एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल है, 314 के इक्वल है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो, आर स्क्वायर इक्वल टू 314 आएगा। आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 314 डिवाइडेड बाय 3.14। सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 100 और आर हमारा आ जाएगा √100। ये इसका मतलब क्या हो गया, आर हमारा आ गया 10 मीटर। स्प्रिंकलर कितना था, अब इसका मतलब ये था कि ये स्प्रिंकलर इतना एरिया कवर कर रहा था, ठीक है। ये स्प्रिंकलर सेंटर से 12 मीटर तक का एरिया कवर कर रहा था। जो सर्कुलर गार्डन था वो उससे छोटा था, जिसका रेडियस जो था वो था 10 मीटर, है ना। 10 मीटर छोटा होगा ना 12 मीटर से, तो इसका मतलब द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, हेंस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।